नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा तनेजा पाहूजा अपने यूट्यूब चैनल एडू फर्स्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तैयारी सीटेट की इस श्रृंखला में जो विषय लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ वो है गैग्नेस हायरार्की ऑफ लर्निंग, गैग्ने का अधिगम पदानुक्रम। ये जो सिद्धांत है ये ऐसे तो पूरी तरह से तो नहीं पूछा जाता परीक्षा में, लेकिन हाँ इसके जो अधिगम के प्रकार बताए जाते हैं, 8 प्रकार के अधिगम के प्रकार हैं, उस पर प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। गैग्ने का पूरा नाम रॉबर्ट मिल्स गैग्ने है। समय 1916 से 2002 का है। इनकी एक पुस्तक आई कंडीशंस ऑफ लर्निंग 1965 में। उसी में इन्होंने लर्निंग के 8 प्रकार बताए हैं, अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। ये जो 8 प्रकार हैं ये एक पिरामिड में हम इस तरह से शो कर सकते हैं कि नीचे से शुरू करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से अगर हम शुरू करें तो हम देखते हैं नीचे से ऊपर की ओर जाना है तो एक सीक्वेंस फॉलो होता है। यहाँ पर एक श्रृंखला चलती है, एक सीक्वेंस चलता है। पहला अचीव करेंगे तो दूसरे पर आएंगे, दूसरा अचीव हो जाएगा तो तीसरे पर, तीसरा होगा तो चौथे पर। आप बीच में कहीं स्किप नहीं कर सकते हो, सीक्वेंस वाइज ही ये चलते हैं। तो आइए इन्हीं सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए हम अपना शुरू करते हैं। गैग्ने ने जो 8 प्रकार की लर्निंग बताई है उसमें से जो पहली 4 है यानी 1 2 3 4, पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा और चौथा, ये चारों की चारों अधिगम के व्यावहारिक आयाम हैं, अर्थात ये व्यवहार के ऊपर आधारित है। जो भी हमारी लर्निंग है ये बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है। पहला है सांकेतिक अधिगम, सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग जो है सबसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म है लर्निंग की, अधिगम का सबसे ही सरल रूप है। और ये जो है ये पावलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उस पर बेस्ड है। तो हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्लासिकल कंडीशनिंग पर बेस्ड है। इसमें क्या होता है कि कोई भी एनिमल है या कोई भी इंडिविजुअल है, जब उसकी लर्निंग होनी होती है तो वो एक रिस्पॉन्स कोई एक सिग्नल के माध्यम से किसी एक रिस्पॉन्स को कंडीशन कर लेता है। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण देती हूँ कि जब सिग्नल पे, ट्रैफिक सिग्नल पे जाते हैं तो रेड लाइट होती है तो सब लोग रुक जाते हैं। तो यहाँ पर जो रेड लाइट है वो एक सिग्नल का काम कर रही है। उस सिग्नल को देख करके लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो कंडीशनड हो चुका है, और वो क्या है कि वो व्हीकल को अपना रोक लेते हैं, स्टॉप कर देते हैं रेड लाइट पर। तो ये एक सिग्नल लर्निंग है कि आपको सिग्नल दिया जाता है लर्निंग का, कि एक सिग्नल के माध्यम से आप सीखते हैं। दूसरा है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग से जुड़ा हुआ है। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो कि स्किनर ने दिया है। इस प्रकार का जो अधिगम है इसमें क्या होता है कि इसमें जो रिस्पॉन्स होता है वो स्टिमुलाई से आता है, कि जैसे एक रिस्पॉन्स हमें स्टिमुलाई से मिल रहा है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है कि एक टीचर है, वो स्टूडेंट को इंस्ट्रक्ट करती है कि आपको हाथ खड़ा करना है, तो वो हाथ खड़ा करते हैं, एकदम से अचानक से हाथ खड़ा करते हैं। तो यहाँ पे स्टिमुलाई क्या था कि टीचर ने जो बच्चों को इंस्ट्रक्ट किया, कोई इंस्ट्रक्शन दी, बच्चों का रिस्पॉन्स क्या था, बच्चों ने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टिमुलस के आधार पे रिस्पॉन्स सामने आ रहा है। और यहाँ पर हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो सिग्नल लर्निंग है वो सिग्नल को ध्यान में रख करके है, रिस्पॉन्स कंडीशनड हो जाता है। लेकिन जो दूसरी वाली स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग है वहाँ पर एक स्टिमुलाई है और उसको देख करके रिस्पॉन्स आता है। फिर तीसरा है चेन लर्निंग, श्रृंखला अधिगम, इसे चेनिंग भी कहते हैं। चेनिंग में क्या होता है, सेट ऑफ मैनी स्टिमुलस रिस्पॉन्सिंग हैपनिंग इन सीक्वेंस। बहुत सारे स्टिमुलस रिस्पॉन्सेज होते हैं, उसके सेट्स बने होते हैं, एक सीक्वेंस में फॉलो होते हैं। जैसे कि ये कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक जो पहले से आपके सीखे हुए स्टिमुलस रिस्पॉन्स हैं वो एक एक करके एक श्रृंखला में जुड़ते चले जाते हैं। तो एक के बाद एक के बाद वो जुड़ना लगा रहता है।
कि यहाँ पर जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, इस वाले चेन लर्निंग में क्या होता है कि जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइकोमोटर स्किल्स हैं, जैसे साइकिल चलाना है, पियानो बजाना है, ये सब सीखे जाते हैं। इसमें जो इस टाइप की जो लर्निंग होती है वो प्रीवियसली जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स बेसिस पे सीखा है उसको एक आधार बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे बच्चे के पास डॉल होती है कोई, तो वो क्या करता है, मतलब डॉल के साथ बिल्कुल ऐसे शो करता है, बहुत ही रियल शो करता है, उसको ड्रेसअप भी करता है, उसका मेकअप भी करता है, उसको खाना भी खिलाता है। तो दीज ऑल आर लाइक कि इसमें क्या होता है कि ये जो बच्चा है यहाँ पे हर तरह की एक्टिविटी को कनेक्ट कर रहा है, बाथिंग को भी कनेक्ट करता है, फीडिंग को भी करता है, उसको तैयार करता है, और मतलब कि वही चीज़ें करता है जो वो खुद अपने बड़ों के बीच में रह के सीखता है और उसी को अपने डॉल के साथ करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक जो केयरिंग का आया है, केयरिंग का जो ट्रेट है वो कैसे है, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों को छोटे छोटे से स्टिमुलस रिस्पॉन्सेस को एक साथ लिया, लिंक करते हुए चेनिंग में लिया, तो ये चेन लर्निंग है। फिर आता है वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, शाब्दिक साहचर्य अधिगम। इसमें वर्बलाइजेशन इज इन्वॉल्व इन लर्निंग प्रोसेस, वर्बलाइजेशन इन्वॉल्व होती है यहाँ पर। यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो चेनिंग होती है इसमें क्या होता है कि जो आइटम्स के बीच में लिंक होता है वो जो कनेक्टेड होता है वो वर्बल होता है फॉर्म में, वर्बल यानी कि शब्दों से जुड़ा हुआ है। तो ये जो वर्बल एसोसिएशन है ये एक तरीके से लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने में काम आती है और ये एक टाइप की चेनिंग है, लेकिन इसके जो लिंक्स होते हैं वो वर्बल यूनिट्स होते हैं, यानी कि शब्द होते हैं। तो इसमें जो सिंपलेस्ट वर्बल एसोसिएशन है वो कोई एक्टिविटी हो सकती है, जैसे नेमिंग हो सकता है, तो नेमिंग से एक सीक्वेंस बनता चलता है। मान लीजिए कि बच्चा जो है एक ऑब्जेक्ट है उसके पास बॉल, तो वो उसे कह सकता है राउंड बॉल कह सकता है या ब्लैक एंड वाइट बॉल कह सकता है। तो इस तरह से वो रिस्पॉन्स जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स है उनकी एक लिंक बनाता चलता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो वर्ड बॉल है उसको शेप और कलर के साथ एसोसिएट किया गया है। तो ये अभी जो 4 प्रकार के अधिगम का हमने अध्ययन किया ये सभी बिहेवियरल एस्पेक्ट पर आधारित हैं। अब इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे करेंगे, संज्ञानात्मक आयाम पे करेंगे। इसमें आता है डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग, मतलब आप समझ लीजिए कि वो जो पिछले 4 थे वो सब आप कर लेंगे तो 5वें पे पहुँचेंगे। तो इसका मतलब ये कि बिहेवियरल को अचीव करने के बाद ही कॉग्निटिव पे आया जाता है। तो पहला है डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग, विभेदीकरण अधिगम। इसमें डिस्क्रिमिनेशन करना सिखाया जाता है दो चीज़ों के बीच में, कि अब मान लीजिए कि कोई बहुत सारी कारें देखता है तो कारों में भी उनको अलग अलग नाम से डिस्क्रिमिनेट कर लेता है कि ये होंडा की कार है, ये मारुति की कार है। तो ये है आपका डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग, कि जहाँ पे बच्चा डिस्क्रिमिनेशन करना सीखता है। फिर कंसेप्ट लर्निंग, संप्रत्याधिगम। इसमें क्या है कि जो लर्निंग होती है उसका जो स्पेशल मीनिंग है ऑन द बेसिस ऑफ जनरल ट्रेड्स, जनरल ट्रेड्स के ऊपर आधारित होता है। इसमें क्या होता है कि जो एबिलिटी है एक कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स की, जैसे कि इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग द एबिलिटी to make a consistent response to different stimuli that form a common class or category of some sort, कि उसमें मतलब इस तरह से जो एबिलिटी है वो कंसिस्टेंटली जो रिस्पॉन्सेस उससे मिलके आते हैं डिफरेंट स्टिमुलाई से, एक कॉमन क्लास उससे बनती चली जाती है। मान लीजिए कि इसी में ही हम कहते हैं कि जनरलाइज करने की एबिलिटी भी है, क्लासीफाई करने की भी है, एक कॉन्सेप्ट बन कर के सामने आ रहा है। कॉन्सेप्ट जो है उसमें उसके कलर, शेप, पोजीशन, नंबर, ये सब चीज़ें, फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिक वेवलेंथ, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको बाइक ड्राइव करनी है तो सबसे पहले आपको क्लच स्टार्ट करना है, गियर, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको क्लच को छोड़ना है, फिर एक्सीलरेटर रेस करना है। और कार के केस में क्या है कि सबसे पहले आपको क्लच स्टार्ट करना है, गियर पे जाना है, स्लोली उसको रिलीज़ करना है क्लच को, और फिर एक्सीलरेटर रेस करना है। दोनों ही चीज़ें एक जैसी हैं।
बाइक और कार दोनों की कंसेप्ट आपको क्लियर हो कि बाइक में भी ऐसा ही है, कार में भी ऐसा ही है। तो इस तरह से कंसेप्ट क्लैरिटी आती है। यहाँ पे स्टार्ट विथ क्लच गियर और फिर उसके बाद छोड़ना उसको धीरे धीरे, क्लच को रेस करना, एक्सीलेटर को, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सीखी जा रही हैं। फिर उसके बाद आता है रूल लर्निंग। रूल लर्निंग नियम अधिगम। अब इन सब के बाद आप देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन भी हो गया, कॉन्सेप्ट भी बन गया। अब रूल फॉर्म कर सकते हैं हम लोग। तो रूल से क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन वन और मोर कंसेप्ट्स, ये भी फाइंड आउट। तो ये हाई लेवल का कॉग्निटिव प्रोसेस है। इसमें आप रिलेशनशिप ढूंढते हैं कॉन्सेप्ट्स के लिए और उनको अप्लाई करते हैं उनके रिलेशनशिप को डिफरेंट सिचुएशन में। और आप ध्यान देते हैं कि यहाँ पे कोई रूल है जो एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स में लग रहा है। रूल्स क्या है, चेन ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स का चेन है वो रूल्स है। जैसे कि मान लीजिए कि एक उदाहरण यहाँ पे देता है कि कोई बॉल में कोई हवा भरी हुई है, उसे किक किया जाता है, वो फ्लाई भी करती है, रोल भी करती है, रिवॉल्व भी करती है। कॉमन रूल है ये। तो अब इस रूल में क्या है कि कॉन्सेप्ट भी है, फ्लाइंग का कॉन्सेप्ट भी है, रोलिंग का भी है, रिवॉल्विंग का भी है, ये सब सीखे जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द चेनिंग ऑफ मोर देन वन कॉन्सेप्ट इन अ रूल। तो एक ही रूल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, लाइक फ्लाइंग, रोलिंग, रिवॉल्विंग, ये सब एक साथ आ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, समस्या समाधान अधिगम। इसमें व्यक्ति सॉल्व करना सीखता है प्रॉब्लम, वही चीज़ है। इस स्टेप तक आते आते आपको पूरा 1 to 7 कवर करना है। हाईएस्ट लेवल है ये कॉग्निटिव प्रोसेस का। इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग द एबिलिटी टू इन्वेंट अ कॉम्प्लेक्स रूल। कॉम्प्लेक्स रूल ढूंढता है, एल्गोरिथम और प्रोसीजर फॉर द पर्पज ऑफ सॉल्विंग वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एक तरीका निकालता है कि कोई वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके, और फिर कोई मेथड ऐसा यूज़ किया जा सके जो कि उसके जैसी ही सिमिलर नेचर की प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए भी एक मेथड ऐसा यूज़ किया जा सके। फिर विदाउट नॉलेज ऑफ द प्रीक्विजिट रूल्स द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व। अगर उससे पहले के जो रूल्स आपको नहीं पता है तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। तो गैगने ने ये 8 तरह के टाइप्स बताए हैं, जिनमें पहले 4 जो हैं वो व्यावहारिक से संबंधित है और दूसरे 4 जो है वो संज्ञानात्मक आयामों से संबंधित है। ज़रूरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग तक पहुंचने के लिए 1 से 7 तक का आपको क्लियर करना। चलिए इसके आगे बात करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की। तो ये जितने भी 8 टाइप के रूल्स सॉरी लर्निंग है, इन्हीं में से ही हमने एजुकेशनल इम्प्लीकेशन निकाले। कि सबसे पहले बात आती है गेनिंग अटेंशन की, कि आप जैसे सिग्नल लर्निंग है, तो सिग्नल लर्निंग में अटेंशन गेन करना सीखता है बच्चा। फिर दूसरी चीज़ आ रही है ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी क्लियर टू लर्नर्स। लर्नर्स को ऑब्जेक्टिव्स पता होंगे तो वो अपना पूरा 100% देंगे, सीखने में मोटिवेट होंगे। ट्रेनिंग में क्या होता है कि प्रीवियस नॉलेज से नई नॉलेज की और हम कनेक्ट करते हैं, पढ़ते हैं, ये भी हमारे काम आता है। वर्बल एसोसिएशन काम आता है, शब्दों के माध्यम से हम एसोसिएट करके याद कर सकते हैं। फिर डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग जो है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में भी मदद करती है। रूल्स बहुत ज़रूरी हैं डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। ऐसे ही किसी भी कंसेप्ट को जानने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रूल्स बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी जो है वो तभी आ सकती है जब बाकी आप सभी को सीख लें। तो ये गेगने के कुछ एजुकेशन इम्प्लीकेशंस है उसकी लर्निंग की हायरार्की के। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर भी करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।